मुझे तो अपनी अदालतों पे पूरी उम्मीद है जी, जैसी भी है उम्मीद है और यहीं से हमें इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा और सबको मिलेगा। मुलाकातें आपको पता है अडयाला जेल में बंद कर दी गई हैं और वहाँ पाबंदी आयद हो गई है, जैसे पता नहीं हमने जाके वहाँ पे क्या कर देना है। मुझे आप बताएं कि उनकी कोई जाती उनका कोई मफाद था इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्टर से 50 लाख लिए हैं। जितने भी केसेस अभी चल रहे हैं उसपे कोई भी आपके सामने मुद्दई नहीं पेश हुआ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। क्योंकि अब इस वक्त मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, तो आप लोगों ने इस हवाले से यहाँ पर डिफरेंट पटिशन्स दायर कर रखी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का ऑर्डर है मुलाकात करवाने का, जुमे को 3 बजे दोपहर को, हर जुमे को उनको मुझे इजाज़त मिली हुई है, लेकिन उस पर पाबंदी आयद कर दी है। तो अब हम देखते हैं कि हमने कॉन्टेम्प्ट में जाना है कि क्या करना है ना। CM साहिबा को भी कहते हैं कि इस पर नज़रसानी करिए और इजाज़त दीजिए बेटियों को मुलाकात करने के लिए, वो क्योंकि वो भी एक माँ है और वो समझ सकती हैं हमारा दर्द क्या है। कहा था कि फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था जेल के अंदर से कि मौलाना साहब के साथ अगर मिल के जो PTI है वो अगर डी चौक में धरना देती है तो हुकूमत जो PDM की इस वक्त पार्ट 2 बना हुआ है ये गिराने में कामयाब हो जाएगी। पहले तो मैं आपकी तरदीद कर दूं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो ये दिया था, जेल से नहीं दिया था, वो जब पेशी पे आए थे तब दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जी अगर मौलाना साहब लॉन्ग मार्च करते हैं तो वो बहुत पावरफुल होगी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि PTI के साथ मिल के और ये और वो। तो वो अब देखते हैं कि पावरफुल तो है मौलाना साहब ना, अब देखते हैं कि ये हुकूमत कब तक रहती है, क्या होता है। फवाद चौधरी साहब का क्योंकि आज केसेस लगे हुए थे, कब तक इंसाफ मिल सकता है इन अदालतों से जिन पर आप नजर रखे हुए हैं? आपको कोई उम्मीद मुझे तो अपनी अदालतों पे पूरी उम्मीद है जी, जैसी भी है उम्मीद है और यहीं से हमें इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा और सबको मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फवाद चौधरी साहब की केस की समाअत हुई है। हमने उनकी बेल एप्लीकेशन यहाँ पे मूव की थी। कैसर इमाम साहब इसमें हमारे लॉयर हैं और उन्होंने आज हमारा DP में केस था, ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस जहांगीरी साहब ने केस सुना है। इसके ऊपर अभी ये डिसाइड होना है कि जी ये आपकी बेल पिटिशन बनती है, एप्लीकेशन बनती है या रिट पिटिशन बनती है। नैब को नोटिस कर दिया गया है क्योंकि नैब में बहुत सी अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो थोड़ा सा जजमेंट उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब का भी जिक्र किया कि उन्होंने भी खान साहब के केस में जो है कोई बात की है इसके ऊपर, तो वो नोटिस जारी उनमें कर दिए गए हैं और अगले हफ्ते की समाअत के लिए उसको रख लिया गया है। डेट अभी इन ऑफिस हुई है, इंशाल्लाह जैसी डेट अनाउंस होती है तो मैं अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू आप लोगों को बता दूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि लास्ट टाइम जब आप पेशी पे गई और फवाद साहब आपके साथ बैठे थे, उस तस्वीर पे आपके बैठने के ऊपर भी लोग ट्रोलिंग कर रही थी। आप समझिए कि आपका तो एक उनके साथ जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, लेकिन आपको बड़ा मनफी ट्रोलिंग की जा रही है, इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? मैंने नहीं देखा कि कोई मनफी कर रहा है अभी तक। मैंने जितना भी देखा है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान की आवाम, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे जितने भी लोग हैं, उन सब ने जितना प्यार और मोहब्बत मेरी बेटियों को दिया है और फवाद साहब को इज़्ज़त दी है, मैं उसकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और व्यूज़ आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने ट्रोलिंग की है, बल्कि नून लीग वालों ने उस तस्वीर को भी रीट्वीट करके यही कहा है कि जो हो रहा है बेटियों के साथ वो नहीं होना चाहिए। और मेरी यही एक मैं अल्लाह से भी यही दुआ करती हूँ कि किसी भी बाप को और किसी भी बेटियों को इस चीज़ का सामना ना हो जो हमें हो रहा है। वो एक बहुत पेनफुल चीज़ होती है क्योंकि मुलाकातें आपको पता है अडयाला जेल में बंद कर दी गई हैं और वहाँ पाबंदी आयद हो गई है, जैसे पता नहीं हमने जाके वहाँ पे क्या कर देना है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, फिर भी हमें मुलाकात नहीं कराई जा रही, लेकिन कोई नहीं, चलें अब देखते हैं कि पाबंदी कब तक रहती है। हम तो खड़े हैं जी साथ और मुकाबला कर रहे हैं जब तक हैं फवाद साहब जेल में। अल्लाह उन्हें जल्द पाए पाए। थैंक यू। PTI के अंदर वापसी का कोई इम्कान है या नहीं? उनको बाहर आने दें पहले ना, ज़रा थोड़ी सी चीज़ों को सेटल डाउन होने दें। अभी तो आपको पता है बेल एप्लीकेशंस और बहुत से मुकदमात का सामना है, तो वो इंशाल्लाह ऐलान करेंगे जैसे आएंगे। सियासत थोड़ी ना ख़त्म हो गई है कि फवाद चौधरी से आप मिलती है तो उनका हौसला कम हुआ है या बढ़ा है? नहीं ठीक है हौसला, मेरा भी ठीक है, उनका भी ठीक है, हम लोग ठीक हैं जी। लेकिन देखिए अप एंड डाउन ज़िंदगी में आता है, बेटियों को देख के, बीवी से मिल के, ज़ाहिर है आपको पता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको रखा हुआ है और जिस तरह 5 महीने से वो कैद में, अब 5 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे, तो आपको पता है छोटा अरसा नहीं होता, ये आधा साल ही है। क्या समझती हैं जो केसेस फवाद साहब के ऊपर है, जो इल्जामात हैं, उनमें कितनी जान है और क्या समझती हैं कि ये किस चीज़ के खिलाफ आपको भी पता है कितनी जान है उनमें और मुझे भी पता है। अगर है तो अभी तक सज़ा ना हो चुकी होती 6 महीने में, क्यों नहीं सज़ा हो रही अब तक ना। बात ये है कि जी केसेस बनाए गए हैं, ड्यूल कैरेज वे का बनाया है जिसमें अभी नैब की हमने बेल लगाई है।
मुझे आप बताएं कि उनकी कोई ज़ाती उनका कोई मफाद था इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्टर से 50 लाख लिए हैं। भाई 50 लाख क्यों लिए? कहाँ है? ना वो बंदा कभी आया, ना मुद्दई आया, ना कभी पेश हुआ कोई। जितने भी केसेस अभी चल रहे हैं उसमें कोई भी आपके सामने मुद्दई नहीं पेश हुआ। लेकिन कोई नहीं, हम इंशाल्लाह खड़े में हैं और देखते हैं कि कब रिहाई होती है, और अल्लाह से उम्मीद है रमज़ान के महीने में कि अल्लाह पाक उन्हें खैरियत से कर अच्छा, इधर बताइएगा कि लास्ट टाइम जो आपका मुकालमा हुआ था फैसल चौधरी के दरमियान और आपका काफ़ी गुस्से हो गए थे और फवाद साहब ने उसमें आपको भी मना किया और जो फैसल को भी बड़ा उन्होंने पहली गुस्से बात की ये है हालत में वो मना पहली किया। बात ये है कि उसमें मेरा नाम जियो ने डाल दिया कि मेरा मुकालमा हुआ है उनसे। मेरी तो बात ही नहीं हुई उनसे, जो चीज़ जियो ने रिपोर्ट की है। बात ये है कि वो भाई और उनकी आपस की बात थी, क्योंकि जब कोई औरत खड़ी होती है तो उसके ऊपर आप ताने नहीं मारते जब आपके घर की औरत हो। और बात ये है कि उसको छोड़ दें, अब वो वैल्यू नहीं करता। फोकस करें इस केस के ऊपर, और कैसर इमाम साहब हमारे लॉयर हैं और वो ही इस केस को देख रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो जाता है। थैंक यू।